प्रमुख सूत्र में 91वें सूत्र में तीसरे परिच्छेद में समझा रहे, 90वें सूत्र में। बहुत सुंदर सूत्र। ये सूत्र हर ज्ञानी को समझना चाहिए। व्युत्पत्ति प्रयोगस्तु तथोत्पत्ति नथोत्पत्ति तेवा। व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति से पत्ति वा। इतने सारे सूत्र लिखे सब अव्युत्पन्न लोगों के लिए हैं। सारी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, नय, उपनय, सब सद्भूत, असद्भूत, सुजाति, विजाति, उपचरित, असद्भूत, अनुपचरित, ठीक है, आध्यात्मिक, आगमिक, सारे सूत्रों की व्याख्या की आलाप पद्धति में। और इधर अवरुद्ध उपलब्धि, वृद्ध उपलब्धि, वृद्ध उपलब्धि, सारे हेतु गिना दिए, ठीक है। लेकिन सत्य ये है, व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोत्पत्ति, विद्वानों के लिए तथोत्पत्ति के द्वारा अथवा अनथोत्पत्ति का प्रयोग करना चाहिए और कोई की आवश्यकता नहीं है। आप इसी विषय पर आप लघिस्त्री का सूत्र सुना सकते हैं। हाँ हाँ, यत्त्रयं किम। अब सुगत दर्शन में 3 माने हैं। अब बालक सुनो, ये पंच भी है और सुनिए, लघिस्त्री की सोपक की टीका में अकलंक स्वामिनी स्वयं लिखा है। फिर सिद्धि विनय की टीका में, सिद्धि विनय में भी आया। समझ नहीं आप? तो अपन तो ऐसे ना सनई सनई पढ़ने वाले छात्र हैं। और हाँ वही जो धीरे धीरे पढ़ता है ना, उसका विस्मरण देर से होता है। और जल्दी जल्दी पढ़ के छोड़ते रहते हैं, हमें जल्दी ग्रंथ पूरे करना, उनको इतना ज्ञान नहीं रहता। प्रथमानुयोग भी पढ़ो तो कुछ श्लोक याद करो उसके अंदर से, 20 श्लोक तुम्हारे काम में आएंगे तो पूरी कथा याद रहेगी। आप इतना बड़ा मूलाचार है, ठीक है। अब कल एक नई बात तुम पढ़ने के बाद भी छूट रही थी, 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करना उत्तमार्थ प्रतिकरण होगा। और उसमें से कुछ लोगों ने आधी बात पकड़ के रखी है, बोले 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देना ही उत्तमार्थ है। ऐसा नहीं है, 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करके उत्तमार्थ प्रतिकरण करना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। शेष आगे विचार करें। ये गजब का सूत्र 90, इसको आपको याद रखना है। क्यों भाई? इसलिए निसंग सागर जी आप प्रवचन कर रहे हो, ठीक है। अब माना कि पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी प्रवचन में बैठे हुए हैं, उदाहरण दे रहा, उस विद्वान के सामने तुम बच्चों जैसे प्रवचन करोगे? नहीं, वो तो ज्ञानी जीव था। पंडित ध्रुवलाल कोठिया जो न्यायाचार था, बहुत बड़ा विद्वान था। अब न्यायाचार के सामने तुम कह रहे हो पंडित जी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन 3 दोषों से मुक्त आपको बात करना चाहिए है। और अरे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन दोषों से बात करना चाहिए। आप मतलब जिस विद्वान ने न्याय की बड़ी बड़ी पुस्तकें की रचना करके रखी हो, उसे तुम छोटी सी बातों में घुमा रहे हो? नहीं, पर उस विद्वान को भी चाहिए है कि तुम न्याय के ज्ञाता हो, प्रथमानुयोग के ज्ञाता नहीं हो। जैसे कभी कभी तुम प्रथमानुयोग में उलझ जाओगे तो अपना मुंह रखना चाहिए, अपने विषय पे बोलना चाहिए। सुब्रत सागर जी 1994 में एक घटना घटी। तरुण सागर महाराज जी बिना पधारे, तो बिना पधारे पूरे संघ का एक साथ प्रवचन हुआ। अब महाराज जी ने प्रश्न किया कि मैं जानना चाहता हूँ सभा से
भगवान महावीर स्वामी के दादा का नाम क्या था। अब तो तुम्हें पता नहीं है, मौन बैठे रहो ना। ये थोड़ी है कि तुम सभा में बैठे तो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हंसी हो रही है, कि तुम जान नहीं पा रहे। एक विद्वान खड़े हो गए, तब तरुण से आगे बोले आपको नहीं उठाया, आप बैठो, आप मत बोलो, आप टेंशन में। वे खड़े हो गए, बोले महावीर के दादा को पूछने आए हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे दादा के दादा का नाम क्या था? हो, बोले क्या नाम था, बोलिए आप। बोले पंडित आप बैराज हो, आपको पता नहीं है। देखो बहुत शांति से बोलते थे। बोले आपको पता नहीं है, आप बैठो, आप नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, आप खोल लीजिए पुराण। उनका नाम सर्वार्थ था। अपनी कटवा के पंडित जी बैठ गए। क्या जरूरत थी खड़े होने की? एक विद्वान हमसे बोले, हमने प्रश्न किया कि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊं क्या? मैं आपसे जान के नहीं पूछ गए, ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन विद्वान बड़े हैं, क्यों इनकी नाक कटे? भी खड़े ही हो गए। बोले मना परे ज्ञान में कोई दर्शन नहीं होता। उनने दिमाग क्या लगाया कि मत अवधि दर्शन मत, सुनिए, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, ये दिमाग लगा लिया। अब उन्हें मना परे कोई दिखाई नहीं कहीं। हमने कहा पंडित जी ऐसा नहीं है, आप सर्वासिद्धि के साथ साथ आप द्रव्य संग्रह पढ़ लीजिए और 44वीं गाथा देख लीजिए। दर्शन पुब्बमनम छदमत्व जुड़ी भी होगा। छदमस्तों के दोनों उपयोग के साथ नहीं होता, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। बोले तो कौन सा ज्ञान दर्शन होगा? मैंने कहा सुनिए, ये कारण में कार्य व्यवस्था है। ये मना परे ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है, वो मति ज्ञान में अचक्षु दर्शन भी होता है, वो मन पूरक होता है, इसलिए अचक्षु दर्शन है। मना परे